सबसे पहले तो हमारे शास्त्रा, जिनके आर्य विनय के कारण हम इस बुद्ध शासन में स्थापित हो सके, उसी प्रकार उनका आर्य संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य, सभी कल्याण मित्र, उन्हें भी वंदन। मेरे उपाध्याय, जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज की जो जातक का नाम है वह है महावाणिज्य जातक। महावाणिज्य जातक, महावाणिज्य मतलब क्या होता है? महावाणिज्य वाणिज्य अर्थात व्यापारी होता है। तो आज व्यापारियों के कथा के बारे में हम समझेंगे। व्यापारी अक्सर, हम जो बिजनेसमैन होते हैं, पर उस समय का बिजनेस क्लास ऐसा नहीं था। अपने व्यापार के चलते हमेशा बाहर देशों में, बाहर के नगरों में, बाहर के राष्ट्रों में जाते थे। इस प्रकार से व्यापारी हुआ करते थे, सैर पे अक्सर होते थे, है ना। तो सैर होने के कारण कई सारा भिन्न प्रकारों के अनुभव उनको अपने जीवन में प्राप्त होते थे। भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से, भिन्न प्रकार की घटनाएं उन्हें अपने जीवन में प्राप्त होती थी। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि श्रावस्ती में रहते समय कुछ व्यापारी समूह, जो कि भगवान के उपासक थे, तो एक बार व्यापार को जा रहे थे। तो व्यापार को जाने के पहले, क्योंकि व्यापार में जाएंगे तो बहुत लंबे समय कुछ वापस आना रहता नहीं है, क्योंकि एक बार बहुत लंबी, क्योंकि जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है, फिर वापस आने के लिए भी उतना ही समय लगता है, और वहां पे भी कुछ दिन रहने पड़ते हैं। तो देखो, जाने वाले थे तो जाने के पहले भगवान के दर्शन के लिए आए, कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं। भगवान के दर्शन के, आज के समय में तो कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो अक्सर किस रास्ते में कोई आपदा नहीं आए, रास्ते में कोई विपदा नहीं आए, इस इच्छा से, इस मन से आते हैं, और कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो भगवान के समय में लोग इसलिए भी, कि कहीं भी दूर जाने के पहले भगवान से मिलने आते थे, क्योंकि चलो भगवान को, भगवान के दर्शन फिर हो ना हो, फिर पुण्य करने का अवसर मिले ना मिले, ये जो उनका हेतु था, इस हेतु के कारण वो लोग क्या, भगवान, इस हेतु के कारण से वो लोग क्या, भगवान से मिलने जाते थे। और इसी इच्छा से वो सभी व्यापारी क्या हुए, भगवान के पास आए। और भगवान के पास आने के बाद सभी व्यापारी ने भगवान का उपदेश सुना, क्योंकि उपदेश भगवान के अच्छे होते हैं। इसलिए अच्छे नहीं होते कि भगवान संसार के पार की बात करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं। इसलिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि भगवान समझाते हैं कि देखो, ये बातें गलत है, ये बातें अच्छी है, ये बातें ठीक है, ये बातें करनी चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए। और व्यक्ति को अपने आगे के रास्ते के लिए मार्गदर्शन मिल जाता है, कुछ सुझाव मिल जाते हैं। और मार्गदर्शन बड़ा आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है? क्योंकि व्यक्ति में सबसे पहली प्रेरणा भरता है, व्यक्ति को सावधान करता है, और सफर और आसान बना देता है, जब अच्छे विचार मन को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी इच्छा से वो भगवान का उपदेश सुन रहे थे। भगवान का उपदेश जब खत्म हुआ, तो सभी व्यापारी ने भगवान को दान दिया कि यह पुण्य कर लेते हैं, फिर पुण्य करने का अवसर मिले ना मिले, भगवान को दान देने का अवसर मिले ना मिले, मतलब वो दान का महत्व जानते हैं। भगवान को दान किया, और भगवान को दान करने के बाद कहते हैं, भगवान अगर फिर मिलना हुआ, फिर आना हुआ, तो अवश्य फिर से आपको दान करेंगे। तब तक के लिए हमारा वंदन स्वीकार करें। इस मन से, इन वचनों से वो भगवान से विदा लेते हैं, और अपने व्यापार के लिए दूसरे रास्ते में निकल जाते हैं। जब निकलते हैं तो चलते चलते कांतार प्रदेश में जाते हैं। कांतार प्रदेश से जब जाते रहते तो रास्तों से भटक जाते हैं। रास्ता भटक जाने के कारण किसी और दिशा में चले जाते हैं, और रास्ते में उन्हें क्या, कुछ जल वगैरह प्राप्त होता नहीं है। फिर पास ही में जब चलते चलते उन्हें एक गुल्लर करके एक वृक्ष दिखता है। वो वृक्ष की अक्सर वो वृक्ष जो वृक्ष है, गुल्लर का जो वृक्ष था, वो वृक्ष एक नाग के अधीन था। अर्थात उसके नीचे एक नाग रहता था, और वो नाग उसकी रक्षा करता था, या फिर कहिए वो नाग का घर ही था। तो लगा कि बाबा,
ये गुलर का वृक्ष काफी अच्छा है, और उस समय गुलर के वृक्ष अपनी मान्यता थी। तो उन्हें लगा ये गुलर का वृक्ष काफी अच्छा है, तो चलो यहीं पे कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से चलते आ रहे हैं ना। चलते तर गाड़ियों में स- बैठ के यहाँ से प्रवास करते आ रहे थे, तो यहाँ ठहर जाते हैं। इस मन से वो सभी लोग उस वृक्ष के नीचे, वृक्ष का भी बड़ा था, विशाल था, तो सभी लोग वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। और आराम करते हुए उन्हें वृक्ष बड़ा सुंदर और विशाल लगता है। और वृक्ष को एक व्यापारी बड़े सावधानी से देखने पर उसे लगता है कि यार इन वृक्षों पे बहुत पानी दिख रहा है, पानी की बूंदें दिख रही थी। और कई सारे पत्ते काफी भारी भारी लग रहे थे। कई सारे पत्तों पे जो उसकी टहनियां थी, उस पे काफी पानी दिख रहा था। तो वो एक समझ गया कि अरे इस पे तो बड़ा पानी प्रतीत हो रहा है, कि बहुत पानी है यहाँ पे, शायद इस वृक्ष में बहुत पानी भरा पड़ा है। तो कहते चलो इसकी एक जो फांदी है, एक जो टहनी है, उसे काटते हैं, क्या तो वहां से पानी निकल जाए। क्योंकि बड़े लंबे सफर से आ रहे थे ना, रास्ता भटक गए थे। अब पहले के समय में हुआ करता था कि कुछ राजा जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो रास्तों में कुएं वगैरह खुदवा दिए करते थे पहले के समय में, या पानी के प्याव वगैरह रास्ते में होते थे। तो इन्होंने देखा कि अभी रास्ता भटक गए हैं, तो पानी रास्ते में मिला नहीं, आहार वगैरह कुछ प्राप्त हुआ नहीं, जो आहार था वो समाप्त हो गया था। अब इस प्रकार आज के समय में जो ढाबे होते हैं, अब वो ढाबे भी उस समय हुआ करते होंगे रास्ते में, जो दुकानें हैं, है ना, या फिर धर्मशालाएं, है ना, इस प्रकार से हुआ करते थे। पर रास्ता भटक जाने के कारण, जंगल में भटक जाने के कारण लंबे समय से पानी भी मिला नहीं, आहार भी मिला नहीं। तो इसे अच्छा चलो अगर पानी ही मिल जाए तो हो जाएगा। तो एक जन चढ़ता है इस वृक्ष पर, और वृक्ष पर चढ़ने के बाद एक डंगाल को काट देता है, एक फांदी को काट देता है। और काटने का उसमें काफी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलता है। वो सभी पानी भी पी लेते हैं, है ना, जितनी उनकी आवश्यकता होती है, और अपने लिए भरपूर पानी भर लेते हैं, और अच्छी प्रकार से स्नान भी कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं। तो उनके मन में आता है कि अरे ऐसा करो जरा दूसरी भी फांदी, दूसरी भी जो टहनी है, क्योंकि वो समझ गए थे कि यह जरूर दैवी वृक्ष है। दैवी वृक्ष से मेरा तात्पर्य है कि जरूर इस वृक्ष पे कोई देवता वास करता होगा, भूमट्टा वृक्षट्टा, किसी प्रकार का कोई ना कोई अदृश्य अमानवीय सत्व यहाँ वास करता होगा, और उसी की कृपा से क्या होगा, ये सभी प्राप्त हो रहा है। चलो दूसरी दंगाल भी शायद से वो हमें अनुकंपित है, उसकी अनुकंपा हम पे बनी है, इसलिए ही शायद से हमें ये प्राप्त हुआ है। चलो दूसरी डंगाल भर काट के देख लो। तो जब दूसरी फांदी, दूसरी टहनी जब वो काटते, तो फिर वहां से आहार निकलता है। दूसरी फांदी काटने के बाद जब वहां से आहार निकलता है, तो उनके मन में चलो तीसरी फांदी भी काट के देख लो क्या निकले, पता नहीं। एक आश्चर्य होता है व्यक्ति में, आश्चर्य कहिए या लोभ कहिए, वैसे दोनों तो काफी भिन्न मानवीय स्वभाव होते हैं। आश्चर्य एक भिन्न बात हो जाती है, और लोभ एक भिन्न बात हो जाती है ना। लोभ में व्यक्ति और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, और उसे अपने पास रखना चाहता है, और संतुष्ट नहीं होता है। वह आश्चर्य में वैसा नहीं होता है। आश्चर्य में क्या होता है कि क्या हो सकता है, उसे खुद के पास रखने से कई गुना अच्छा आगे क्या मिलेगा, आगे क्या हो सकता है, ये मन में कामना ज्यादा होने होती है, तो उसे आश्चर्य कहते हैं। तो जब तीसरी फांदी भी, टहनी भी काट दी जाती है, तो वहां से क्या निकलते हैं, कई सारे स्त्रियां निकलते हैं। तो उन स्त्रियों का भी वो काफी आनंद लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का नृत्य देख लेते हैं। और स्त्रियों से भोग विलास करने के बाद जब पांचवी फांदी, पांचवी टहनी वो लोग काटते हैं, तो वहां से अच्छी प्रकार का सोना चांदी निकलता है। उससे भी वो अपनी अच्छी प्रकार से गठड़ियों में बांध देते हैं, और संतुष्ट हो जाते हैं, काफी काफी प्रसन्न हो जाते हैं। और लगता है कि आज तो बड़ा सुंदर बात हो गई, अच्छी ही बात हुई ना, क्योंकि रास्ता भटक गए थे वो लोग, है ना। और रास्ता भटकने के कारण देखो, भटके तो भटके, पर कितना अच्छा उस भटकने के कारण, जो बात कुछ समय के लिए, कुछ समय पहले तक उन्हें बड़ी गलत प्रतीत हो रही थी, आश्चर्य में गिरा रही थी, अब वही बात क्या उन्हें काफी अच्छी प्रतीत हो रही है। क्योंकि उस घटना ने उनके जीवन में उन्हें कुछ प्राप्त करा दिया। तो वहां पे भिन्न भिन्न लोग होंगे, भिन्न भिन्न बातें मन में चल रही होंगी। कई सारे लोग शायद से ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, ये शायद से हमारे पुण्य की कृपा है, हमारे पुण्यतर हमें प्राप्त है, क्योंकि हम यहाँ पे आने के पहले भगवान के दर्शन करके आए थे, भगवान को दान दे के आए थे, शायद से वही पुण्य है।
कि उसी पुण्य ने हमें भटकने के बावजूद भी हमें बचा लिया। भटकने के बावजूद भी हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही भिन्न भिन्न मन में लोग सोच रहे थे, सकारात्मक ही सोच रहे थे, क्योंकि एक कुशल कार्य करके निकले थे ना, तो नकारात्मक विचार कैसे आएंगे? जब हम कोई सकारात्मक कार्य करके निकलते हैं, किसी उद्देश्य के लिए निकलते हैं, तो सकारात्मक कार्य पे विश्वास और श्रद्धा सुदृढ़ होने के कारण से उसी सुखद या कुशल कार्य के आरंभ से वो कुशल कार्य हमें और भी सकारात्मक विचारों का संचार करता है, हमें ऊर्जा का प्रसार करता है, हमें भयभीत होने से बचाता है। और एक विश्वास भी, जो अच्छा विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसकी श्रद्धा सुदृढ़ होती है, उसको तो लगेगा ही ना। क्या लगेगा? कि मैं तो एक कुशल कार्य करके आया हूँ, भगवान के दर्शन करके आया हूँ। आगे जो होगा रहने दो, पर भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ऐसा होने से वो सभी काफी प्रसन्न थे। एक तो कुशल कर्म करके आ रहे हो, इतना प्रसन्न, मैं इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई। और ये सब कुछ अपना सारा सोना चांदी वगैरह लाद के, अपनी बैलगाड़ियों में लाद के, वो लोग अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। जब घर की ओर रवाना हो जाते हैं और जब घर में पहुंच जाते हैं, तो अपने सोना सब लोग अपने अपने घर में रख लेते हैं, छुपा के रख देते हैं, ताकि कोई चोरे ना। और बड़ा आनंद मनाते हैं और दूसरे दिन भगवान से मिलने के लिए आ जाते हैं। होता है अक्सर। कितनी अद्भुत श्रद्धा है देखिए, कि बाहर से आए हैं, थके आ रहे होंगे, पर फिर भी दूसरे दिन ही भगवान से मिलने के लिए गए। ये इतनी अद्भुत घटना हुई। भगवान को दान देने के लिए, भगवान को वंदन करने के लिए वो सभी निकल दिए। और जब सभी लोग भगवान को के पास मिलने के लिए, तो भगवान को चरण स्पर्श करके एक और बैठ जाते हैं और वो घटना बताते हैं। बताने का होता है अपने गुरुओं को, अपने कल्याण मित्रों के साथ हम क्या बांटते हैं, यही सब बातें तो बांटते हैं। कि हमारे साथ देखो, मेरे पुण्य कर्म करण से मेरे साथ कैसी घटना हुई। मेरे जो कुशल कर्म थे, या मेरे साथ जो कुशल बातें हुई, तो मेरे इसी पाप के कारण वो ऐसे इस रूप में अपने मित्र के साथ चर्चा करता है। क्या हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं क्या? और इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, तो और भी नई नई बातें खिलती है, सुनने के लिए मिलती है। तो ऐसा ही हुआ। और वो सब बताती, भगवान ऐसा ऐसा हमारे साथ। और फिर वो दान करते हैं। और दान करने के बाद भगवान को कहते हैं कि भगवान, हम ये जो पुण्य है ना, उस देवताओं के साथ भी बांटना चाहते हैं, जिन देवताओं ने हमारी सहायता की रास्ते में, और जिनके कारण हमें ये प्राप्त हुआ है। देखो, जब व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों को देखता है, सत्कर्मों को देखता है, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि वो उसमें अहंकारी नहीं होता जाता है कि पुण्य द्वारा प्राप्त हुआ है, मेरे इस पुण्य से जो मुझे प्राप्त हुआ है, शायद से देवताओं की भी सहायता रही होंगी, अदृश्य सत्वों की भी सहायता रही होंगी, जिसके कारण से भटकने पर भी देखो मुझे एक सही रास्ता प्राप्त हो गया, इतना कुछ प्राप्त हो गया, तो उन्हीं की अनुकंपा है। तो कहते हैं कि भगवान, इस पुण्य में हम अपने सभी देवताओं को क्या करते हैं, उस देवताओं को जिसके द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है, उसे भी हम सहभागी करते हैं। तो कहते हैं, किस देवताओं को तुम अर्पण करना चाहते हो? तो समझ गए, तो कहते हैं, भगवान जरा आप कहना क्या चाहते हो? तो कहते हैं, किस जन्म के देवताओं को? तो उनके मन में आश्चर्य आता है कि बनते, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कहे पहले भी हुआ है तो कैसे हुआ है। बताते हैं कि तुम इसे देवताओं को सौंपोगे, तुम्हें लग रहा है कि ये देवताओं के कारण हुआ है, पर उपासक, गृहस्थ, ये सिर्फ देवता के कारण नहीं हुआ है। ये तुम्हारे ही कुशल कर्म है, तुम्हारे कुशल विचार है, जिसके कारण से तुम्हें ये प्राप्त हुआ है। वरना इसी कारण की वजह से तुम्हारी हानि भी हो सकती थी। तुम्हें लग रहा है लाभ, मुझे बहुत लाभ हुआ है ना? पर जो लाभ तुम्हें लग रहा है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो यही तुम्हारा मृत्यु का और अकुशल कर्म का विपाक के लिए भी कारण बन जाता। तो उससे आश्चर्य होता है कि भगवान ऐसे, तो बताइए, आप तो स्पष्ट कीजिए। तो फिर भगवान पूर्व जन्म की कथा बताते हुए बताते हैं कि पूर्व समय में वाराणसी में ही इस प्रकार से कुछ व्यापारियों की समिति थी। वो समिति, सभी समिति क्या हो गए, व्यापार के लिए किसी बाहर देश में गए। जब बाहर देश में गए तो वो भी इसी प्रकार से रास्ता भटके। और उस समय में रास्ता भटकना ऐसी कोई नई बात नहीं हुआ करती थी। आज के समय जैसे तो गूगल मैप्स है नहीं, है ना? और ऐसा नहीं कि रास्ते बने हुए हैं कि लेके जाएंगे। जंगलों से होते हुए जाना, गुजरना पड़ता था। तो लोग भटके। तो भटके तो फिर वही रास्ते से होके गए, तो उन्होंने एक अच्छा वृक्ष देखा।
तो जब वो वृक्ष उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि अरे बड़ा सुंदर वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, चलो यहाँ पे आराम करते हैं। उस वृक्ष पे जब उन्होंने पानी देखा तो समझ गए कि शायद से दैविक वृक्ष है। तो एक फांदी, एक डांग, एक डंगाल काटते हैं तो उससे काफी पानी बरसता है। तो पूर्व की तरह भी इसी कथा में वैसा ही होता है कि वो लोग सब अच्छे प्रकार से स्नान करते हैं और पानी पीते हैं। किसी और एक के मन में आता है कि चलो दूसरी जो डंगाल है, जो दूसरी जो टहनी है, उसे भी काट के देख लेते हैं। तो वहां से अच्छी प्रकार से खीर, आहार निकला। तीसरी जब टहनी काटे तो वहां से स्त्रियां निकली, चौथी टहनी काटे तो काफी सारा धन निकला। तो इससे काफी प्रसन्न हुए, सभी लोगों ने धन भरा अपनी थैली में, अपने अपने बैलगाड़ी में, उन सभी ने वो भर लिया, अच्छी प्रकार से भरा। और अच्छी प्रकार से भरने के बाद एक के मन में आता, अरे सोचो जब इसके टहनियों में इतना धन है, इतना कुछ दैव्यता है, क्यों ना हम इस जड़ जड़े भी उखाड़ के उस निकाल के देखे कि क्या है, और इस वृक्ष को अपने साथ लेके जाएंगे। तो वो उसमें से जो एक बड़ा बड़ा अच्छा व्यक्ति, क्योंकि समूह बड़ा था तो एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था, वो अच्छा व्यक्ति कहते हैं कि नहीं मित्र, ऐसा मत सोचो, ऐसा ख्याल मत आने दो, इस प्रकार से विचार इस दिशा में मत जाओ, इस दिशा में मत सोचो, इस तरीके से मत सोचो मित्र। सोचने के कई सारे तरीके हैं, पर इस तरीके से सोच क्यों सोच रहे हो, इस प्रकार से ये ठीक नहीं। इस ये जो विचार है ये मित्रद्रोह का विचार है। देखो क्या कहता है कि ऐसे विचार को तो मित्रद्रोह का विचार कहेंगे, ये मित्रद्रोह है। अर्थात कि जिससे हमें अन्न प्राप्त हुआ, जिससे हमें पानी प्राप्त हुआ, अगर हम उसे उखाड़ने की बात कर रहे हैं, उसे नष्ट करने की बात कर रहे हैं, उसे इस प्रकार से काट देने की बात कर रहे हैं कि फिर से उसका क्या ना हो, प्रादुर्भाव ना हो, फिर से उत्पन्न ना हो सके, इस प्रकार से काटने की बात कर रहे हैं, तो मित्र ये बड़ा अकुशल कर्म है, ये मित्र द्रोह है, ये बड़ा पाप है मित्र, इस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। पर बाकी सब व्यापारी इस प्रकार नहीं सुनते, क्योंकि लोभ, लोभ के वशीभूत हो गए ना। एक समय, जिस क्षण आप में अकुशल चित्त उत्पन्न हो जाता है, आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उस समय आपके मन में दया करुणा उत्पन्न हो। अगर दया करुणा उस समय के लिए, उस क्षण के लिए उत्पन्न हो गई, तो कुशल विचार हट गया ना। और जहाँ पे अकुशल विचार नहीं है, वहां पे अकुशल चेतना नहीं है, वहां पे अकुशल चैतसिक नहीं है, और वहां पे लोभ नहीं है, तो फिर व्यक्ति व्यक्ति अकुशल कार्य कर ही नहीं पाएगा। पर क्योंकि अकुशल है, तो अकुशल चित्त अकुशल विचारों को ही स्थान देता है। फिर वो कुशल विचार और अकुशल चित्त को उत्पन्न करती है, श्रृंखला चलती रहती है, उसे बड़े 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 सावधानी से काटना पड़ता है। इसमें सावधानी नहीं होती है, ये सती नहीं हो पाए होती है कि वो जान नहीं पाता कि ये तो अकुशल विचार है, ये तो अकुशल चित्त है। तो वैसे व्यक्ति के जो संस्कार बने होते, कुशल संस्कार, भय के रूप में, लज्जा के रूप में, जो धर्म के कारण उससे मजबूत हुए रहते हैं, वो उसे बचा देते हैं अगर सती नहीं रही तो। पर इन व्यक्तियों के मन में तो ऐसा, शायद से धार्मिक व्यक्ति नहीं थे बाकी सब लोग, पर जो धार्मिक व्यक्ति था उसके मन में ख्याल आ गया, जिसके मन में धर्म अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित था, धर्म को अच्छी प्रकार से धारण किया हुआ था, उसके मन में देखो, उसे किसी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे किसी को समझाना नहीं, उसको किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं समझाया। कितनी अद्भुत बात है ना। वो सबको समझा रहा, उसे किसी ने समझाया, उसके मन में आ गई ये बात। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी धार्मिकता व्यक्ति में निर्माण होनी चाहिए कि कुशल कार्य कर रहे हैं तो तुरंत सावधान हो जाए कि क्या है ये, कैसा, ये तो पाप कर्म है। कितने सावधानी से, कितने, जबकि उसे भी प्राप्त हुआ, पर देखो उसने एक सीमा में रुक गया वो, और उसे समझ गया अगर ये तो ज्यादा हो गया तो मित्र दो है। ये सावधानी कैसे कि वो समझ गया कि इससे वो तो वृक्ष मर जाएगा। तो बाकी लोग सुनते नहीं है, कैसे सुनेंगे, उनमें तो लोभ हावी है। वो कहते थे तुम चुप रहो। क्योंकि अक्सर जिसमें लोभ हावी हो जाता है, वो दूसरों के विषय में बहुत ही कम सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। और ये तो वृक्ष ही है ना, वृक्ष के बारे में क्यों इतना सोचेंगे। तो वैसा ही होता, लोग नहीं सुनते, उसे हटा देते, तू हट जा। तू जो नाग, जिस नागराज के सानिध्य में, जिस नागराज के अंतरतः वो वृक्ष था, वो नागराज बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मनुष्य है, इनको मैंने आवश्यक आवश्यक रहते हुए इन्हें जल दिया, इन्हें भोजन दिया, इसे काम सुख दिया, इनकी इच्छा पूर्ति किया मैं, यहाँ तक कि इन्हें धन भी दिया, जी भर के धन दिया, पर ये
मुझे ही मारने की, मेरे ही वृक्ष को मुझे ही काटने का, मुझे ही मुझे ही समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता है और एक सेना उत्पन्न करता है मायावी। कई सारे सिपाही तलवार शस्त्र लेके और कहता है आक्रमण करो, मार डालो इन सभी को, बस उस व्यक्ति को छोड़ के, जिस व्यक्ति ने इनको इस कार्य को रोकने का प्रयास किया, इनके इस कार्य को। और ऐसा ही होता है, वो सभी उस नाग देवता के आदेश पे जो लोग निर्माण हुए थे, जो जो उसके अंडर में जो लोग काम करते थे, असत्व, सॉरी, अमनुष्य, वो सभी सत्व क्या हो गए, उन सभी को मार दिया, बस उसको रह दिया। और उन सभी ने जो धन है उसके बैलगाड़ियों में डाल दिया और उसको नगर तक लेके गए, सहायता की नगर तक जाने में। और नगर तक जाने में सहायता करने के बाद उन्होंने वो सारा धन उस घर में रख दिया और उसके अनुमति लेके वापस चले गए। तो देखिए, कुशल व्यक्ति, और इस प्रकार से इतने सारे धन का वो क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। भगवान बताते हैं कि उस समय में इस प्रकार से वो समझा, उसने अपने लोभ पे क्या किया, पकड़ लिया अपने लोभ को, अपने लोभ पे क्या किया, उसे नियंत्रण कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मित्र दो है। वो समझ गया, अगर व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो रहा है तो लीजिए ना, अच्छे से लीजिए, जितना मेरा लेते रहो लेते रहो, कोई करो, इसमें कोई लोभ नहीं, ठीक है मिल रहा है ना तो ले रहे हैं। पर आप हद पार वहां हो जाती है, लोभ वहां पे सीमा पार कर देता है, जहां पे आप ये ध्यान में नहीं रह जाता कि मैं लेते जा रहा हूँ, पर मेरे लेने के कारण अगर किसी दूसरे इंसान की ज्यादा हानि हो रही है या हानि होती जा रही है, तो वो गलत बात है। आपके फायदे से, आपके लाभ से, या आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो आपके इस पूरे मेहनत में, आपके इस पूरे प्रयास में एक बात का सावधानी आपको रखना चाहिए कि मेरे इस प्रयास से, मेरी इस मेहनत से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। यह बात आपको पता नहीं है, या ये बात आपको पता हो गई है और फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये आपका लोभ तो है ही है, साथ में द्वेष भी है, साथ में अकुशल विचार भी है। और आपको पता नहीं कि किसी का नुकसान हो रहा है, तो आपका मोह है। तो ये सावधानी के साथ इस बात की हमेशा, इस बात की हमेशा सावधानी रखिए, इस बात की हमेशा सावधानी रखिए कि आपके लोभ के कारण, आपके द्वेष के कारण कभी किसी दूसरे व्यक्ति की हानि ना हो। आज संसार में क्यों होता है, आज संसार में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आज संसार में मित्र मित्र की हानि क्यों कर रहा है, रिश्तों से स्थिति इतनी समस्याएं क्यों निर्माण हो, इतने निर्माण क्यों हो रहे हैं, क्यों रिश्ते इतना सब कुछ नष्ट करते जा रहे हैं, क्यों रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। कभी विचार किया आपने, रिश्ते इतने खराब क्यों, क्योंकि अपने लोभ के चलते हम उनका नुकसान कर रहे हैं। अगर व्यक्ति, हर कोई अपना अपना जीवन जिए और अपने जीवन में जब भी उन्हें कुछ प्राप्त हो रहा है तो इस बात की सावधानी रखे कि उनका तो नुकसान नहीं हो रहा, किसी और का, तो रिश्ते खराब नहीं होंगे, द्वेष निर्माण नहीं होगा, हम सिर्फ अपना तरक्की, अपना लोग की और प्राप्त हो, इसके चलते ही हम हमारे मित्र को भी शत्रु बना देते हैं, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उसे भी अपना वैरी बना देते हैं। जैसे कि इस कथा में हुआ, इस कथा में क्या हुआ, जो नाग, अनजान नाग, ये व्यक्ति उसके लिए अनजान थे, नागराज के लिए, और फिर भी इसने उसकी सहायता की, तो उसकी अपनी मैत्रीपूर्ण सभा होगा, उसका अपना अच्छा विचार होगा। पर हमने अपने, और उसे उन लोगों को प्राप्त भी हुआ, पर उन लोगों ने अपने लोभ के चलते इस प्रकार से क्या कर ली, खुद की हानि कर ली। तो याद रखिएगा, अक्सर हम हमारे लोभ के चलते अपना नुकसान कर बैठते हैं। व्यक्ति ने वहां रुक जाना चाहिए जहां पे किसी और की हानि हो रही है, व्यक्ति ने वहां रुक जाना चाहिए जहां पे उसे लग रहा है कि यहाँ पे मेरा मित्र द्रोह हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे मैं किसी और के वैर का कारण बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से लोभ से सावधान होना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, वरना जिस प्रकार से इन लोगों ने ये भी काटो वो भी काटो पूरा लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदा किरंदरी का कितना, मराठी के एक बड़े प्यारे, बड़े बड़े महान कवि थे, वो कितना प्यारा कहते हैं
की देणाऱ्याने दे जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, आणि देता देता एक घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हातच घ्यावे. कि ले रहे हो तो लेने वाले व्यक्ति को भी ये बात पता होनी चाहिए कि मैं भी सामर्थ्यशील हो रहा हूं अभी, मेरे में भी इतनी कैपेसिटी होगी कि मैं भी किसी की सहायता कर सकता हूँ, मैं भी किसी को दे सकता हूँ। अब मेरे इस लेने के स्वभाव ने किसी और को अपंग नहीं करना चाहिए। मेरे इस लेने के स्वभाव ने किसी और को गरीब नहीं करना चाहिए। जैसे कि मुझे किसी और के कारण से धन प्राप्त हुआ है, किसी और के कारण से मैं सक्षम हुआ हूँ, मेरे कारण भी कोई और क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। इस विचारों से, ऐसे विचार रख के अगर कोई व्यक्ति किसी के पास से लेता है, तो याद रखिएगा वो चीजें और दुगनी तिगनी होती रहती है, सदियों के लिए बढ़ जाती है, उसकी आयु भी बढ़ जाती है, उस वस्तु की भी, उस व्यक्ति की भी, और संसार में संस्कृति भी अच्छी होती रहती है इन सब विचारों से। तो लोभ पे सबसे पहले नियंत्रित करो। और नियंत्रण क्या है, सिर्फ एक छोटा सा विचार रखना है लोभ पे नियंत्रण रखने के लिए, कि हानि ना हो किसी के कारण। तो अगर इतना भी सावधानी से व्यक्ति करता है, तो व्यक्ति का उत्तम मंगल होता है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।